आपके लिए आज एक नया यूट्यूब चैनल लाया हूँ जिसका नाम है समर्पण क्लासेस। यस, समर्पण क्लासेस, जिसमें आपको हम मैथ्स पढ़ाएंगे। और अभी मैं बात करूँ तो मैं नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल को होने वाली है, इसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा और आपको मैथ की तैयारी कराऊंगा। मेरे चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये मेरी पहली वीडियो होने जा रही है। मैं आपको अभी नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा की बुक है, मेरे पास अरिहंत की है, आप लोग एक बार देख लीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सॉरी मेरे पास 2020 की है, लेकिन 22 की प्रवेश परीक्षा है। बुक सभी एक सी होती है, देख लीजिए। प्रकाशन अरिहंत प्रकाशन की है। मैं इसी से आपको मैथ की तैयारी कराऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने पाठ की ओर। आज मैं आपको 13 पाठ यानी कि 20 से आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम बहुत ही पास आ गया है। तो पीछे की वीडियो में आपको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं देता रहूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है साधारण ब्याज? ब्याज होता है जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात वह निश्चित लिए हुए कर्ज को अथवा धन के साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि के भुगतान भी करता है। यह अतिरिक्त धनराशि ही ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कहलाती है। अब आते हैं साधारण ब्याज। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे एसआई से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब आता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज स्वरूप लिया गया धन मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहलाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन की पर ही की जाती है। इसे पी से व्यक्त करते हैं। फिर आता है दर। दर क्या होता है? मूलधन पर प्रति 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए लिया गया ब्याज वार्षिक दर यानी कि रेट कहलाती है। इसे R% से व्यक्त करते हैं। उसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? निश्चित अवधि के उपरांत कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम इन सबको एक एक बार सही से समझ लेते हैं। ब्याज क्या होता है? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम किसी से उधार रुपए लेते हैं, तो वो कोई व्यक्ति हमें रुपए उधार देता है तो वो फ्री में नहीं देता है, वो कोई ना कोई परसेंटेज लगा के हमें रुपए देता है। जो हमें परसेंटेज लगा के रुपए देता है, मान लो 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से दिए, तो वो 5% हमारी क्या हो गई? दर। वो क्या हो गई? दर। अब मान लीजिए हमने 6 महीने के लिए लिए हैं या साल भर के लिए, 1 वर्ष के लिए लिए हैं, तो 1 वर्ष के लिए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समय। और हमने कितना रुपया लिया? मान लीजिए 500 रुपये लिया, तो ये हमारा हो जाता है मूलधन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन आपको हम समझा दें। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जो होता है वो हम मूलधन जो लेते हैं उस पे हमारा जो भी ब्याज लग जाता है, उन दोनों का टोटल हमारा मिश्र धन कहलाता है। मान लीजिए हमने 500 रुपये किसी से उधार लिए, 5% की दर से 2 वर्ष ले लिए, फिर तो हमारा ब्याज एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा?
0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आइए मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन हमारा हो गया है, जो हमारा मूलधन होगा जो हमने उधार लिए 500, और जो हमारा ब्याज बना कितना बना 50 रुपये, तो हमें अब उसे कितने वापस करने पड़ेंगे 550। तो ये हमारा हो गया मिश्र धन, ये हो गया मिश्र धन। आइए कुछ हम हमारे फार्मूले भी होते हैं उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। सूत्र इंग्लिश में कहते हैं फार्मूला। तो ये हमारे कुछ सूत्र होते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए। तो नंबर 1 होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन, जो हम रुपए उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। जो मूलधन होता है उसके बाद हमारा जो दर आती है, जिस दर से हमने रुपए लिए और कितने समय तक लिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, ये हमारा सूत्र होता है। इसे हम इंग्लिश में भी लिख के दिखा देते हैं। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P यानी कि प्रिंसिपल इंटू R रेट एंड T इंटू टाइम अपॉन 100। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब देखिए दोस्तों, इसी से हम जो हमारा मूलधन निकालना है, क्वेश्चन में अगर मूलधन पूछते हैं तो हम इसी सूत्र से मूलधन भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसके लिए फार्मूला बन जाएगा 100 गुणा साधारण ब्याज बटे दर गुणा समय। अब देख लीजिए कैसे, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ये सूत्र कैसे बना। इसी के जरिए से आप और भी सूत्र बना सकते हैं। इसी सूत्र को देखकर आप और भी सूत्र बना सकते हैं। अब देखिए हमसे मूलधन पूछा है, हमारे पास फार्मूला क्या है, SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब हमसे P प्रिंसिपल पूछे तो हम क्या करेंगे, SI 100 को उधर भेज देंगे, तो अब इंटू 100 इजिकल टू P इंटू R इंटू T। अगर हमें P निकालनी है तो P को उधर रखेंगे और RT अपॉन में जाएगा RT। ये देखिए निकल आया P इजिकल टू SI इंटू 100 अपॉन RT। ये देखिए यही सूत्र है, मूलधन बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे दर और समय। दोस्तों इसी तरह से हम और भी फार्मूले बना सकते हैं। अगर हम दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे जो हमारे पास क्या बचा, मूलधन और समय। इसी तरह से दोस्तों अगर हमसे समय पूछा जाए तो हम 100 गुणा साधारण ब्याज गुणा मूलधन बटे गुणा समय, इसी से हम समय और दर निकाल सकते हैं। दोस्तों इन सूत्र से संबंधित हम कुछ सवाल देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रुपये 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमारे पास, तो हमें सबसे पहले क्या क्या नोट करना है, हमारे पास क्या क्या दिया है। अब हमसे अगर हमने रुपए लिए हैं 500 रुपये, 2 वर्ष का वार्षिक दर है, 4 वर्ष के लिए लिए हैं, साधारण ब्याज निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लिखेंगे साधारण ब्याज। हमें साधारण ब्याज निकालना है, इस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है रुपए कितने हैं, 500 रुपये हमने उधार लिए। दोस्तों हमने बताया है जो हम रुपए उधार लेते हैं उनके लिए हम मूलधन लिखते हैं, तो क्या हो जाता है मूलधन। और दर जिसे हम R से डिनोट करते हैं या R से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, दर। तो वो हमारी कितनी है, 2% वार्षिक दर।
देखिए 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष, टाइम कितना है, टाइम यानी कि समय 4 वर्ष, दिखाई नहीं दे रहा, ये समय कितना है 4 वर्ष। देखिए समय है 4 वर्ष। तो आइए हम हल करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए हमारे पास मूलधन ने कितना निकाला था, 500 रुपये, दर कितनी दी थी 2% और समय 4 वर्ष। देखिए वार्षिक में दिया हुआ तो हम वर्ष लगाएंगे, और मासिक में दिया हुआ है छमाही में तो हम मंथ यानी कि महीना लगाएंगे। तो 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, हमारे पास बचा है 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 यानी कि 40 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 40 रुपये। हमसे साधारण ब्याज पूछा है तो हमने बता दिया साधारण ब्याज 40 रुपये है। यही हमारा दोस्तों आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पढ़िए, रुपये 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। इसमें हमें दर पूछी है तो हमें क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है 1500, हमने कितना उधार लिया, मूलधन 1500 रुपये है, और वर्ष समय कितना दिया है 4 वर्ष। वर्ष देखिए बोल रहा है किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज। अब सिंपल हमें साधारण ब्याज भी दिया है जो कि दिया है 120 रुपये। तो मूलधन 1500 रुपये दिया है, समय 4 वर्ष दिया है और साधारण ब्याज 120 रुपये दिया है। हमें निकालना है दर। दर हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो हम वही फार्मूला लगा देंगे, या हम दर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज इजिकल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमें साधारण ब्याज दिया है 120 रुपये, मूलधन 1500 रुपये, गुणा दर निकालनी है आर, जिसे हम आर लिख सकते हैं, दर आर। अब हमारी दर है हो गई आर, और समय कितना दिया है 4 वर्ष बटे 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, हमारे पास बचा है 15 चौको 60, 60 इंटू आर, इधर 120, तो हम अपॉन में ले आएंगे तो आर इजिकल टू 120 बटे 60। तो ये हो गया है 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 बचा है, तो आर इजिकल टू 2, यहाँ 2%, तो हमारी दर कितनी हो गई 2%, दर बराबर 2%।